में सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां पढ़ी, और उसके बाद आघाती में कौन सी प्रकृतियों का वर्गीकरण पढ़ा था? प्रशस्त और अप्रशस्त। आघातीय कर्म में कौन सी प्रकृतियों का वर्गीकरण पढ़ा था? प्रशस्त और अप्रशस्त आघाती कर्म। घाती कर्म में पढ़ी थी सर्वघाती और देशघाती, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अप्रशस्त में भी उनको लिया है, वो ठीक है, लेकिन हाँ अप्रशस्त प्रशस्त प्रकृतियां हैं, उसमें घातीय कर्मों की, अप्रशस्त प्रकृतियों में घातीय कर्मों की भी 47 प्रकृतियों को लिया। तो अब फिर से एक बार नए सिरे से भेद किए। अब जो वर्गीकरण आया था पहले, उसमें ही आपने 4 भेद पढ़े थे, 4 प्रकार के भेद पढ़े थे कर्म प्रकृति में। हमें बताइए 4 प्रकार के भेद कर्मों के। भेद रूप से, अभेद रूप से, ये देखिए, हाँ बताइए 4 प्रकार से कौन कौन से होंगे? सर्वघाती, देशघाती, ऐसे में क्या बात है? ऐसे जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। इस प्रकार से 4 प्रकार के भेद होते हैं। तो उन 4 प्रकार के जो भेद होते हैं उनको यहाँ पर आचार्य श्री समझा रहे हैं। समझ में आ गया क्या विषय चल रहा है अभी? जो नाम कर्म की प्रकृतियों में भेद किए थे, सारे कर्म की प्रकृतियों में किए थे, नाम कर्म के अकेले की नहीं थे, सभी कर्मों का 4 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। उसमें पहली कौन सी थी? जीव विपाकी। जीव विपाकी का अर्थ क्या होता है भाई? जिसका फल जीव को मिलता है, जिस कर्म का फल जीव को मिलता है, ऐसी जो प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों का नाम क्या है? जीव विपाकी प्रकृति, ठीक है? उसके बाद दूसरी प्रकृति का नाम क्या है? उद्गल विपाकी। जिसका फल उद्गल को मिलता है वह कौन सी प्रकृति है? उद्गल विपाकी प्रकृति है, जिसका फल उद्गल को मिलता है। उसके बाद तीसरी कौन सी है? क्षेत्र विपाकी प्रकृति किसे कहते हैं? बताइए। इस भाव से दूसरे भाव में बताइए। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा, दूसरे स्थान पर जाएगा। ये सही बता। जिसका फल विक्रय गति में मिलता है। विक्रय गति मीन्स क्या है? एक भव से दूसरे भव में मरण के पश्चात जब जीव इस भव से दूसरे भव में जाता है तो बीच का जो रास्ता होता है, जैसे आप मंदिर से कहाँ जाओ? धर्मशाला तक जाओ, संत भवन तक जाओ, तो बीच का जो रास्ता है क्या हो गया? वो समझ लो विक्रय गति। मरण के बाद में, मरण और जन्म के बीच का जो रास्ता है वह क्या है? वह विक्रय गति है। और उस विक्रय गति में जिस कर्म का फल मिलता है उसे कहते हैं क्षेत्र विपाक। समझ में आ गया? शरीर भले ही नहीं है पर तेजस और कार्बन वर्गणाएं तो हैं। तो वह तेजस और कार्बन वर्गणाएं कहाँ पर है? विक्रय गति में। औदारिक शरीर आपका यहीं पर छूट गया, अब आप देव गति में जा रहे हो तो आपके सामने तेजस और कार्बन वर्गणाएं तो हैं, तो उनके आधार पर भी फल मिलता है। शरीर रहता नहीं, पर वो देखो अभी भी बहुत सारी प्रकृतियों का फल अपने को मिलता। अभी ये समझा नहीं सकते, ये बहुत सूक्ष्म वर्णन है, ये अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय। अब अपने को अभी भी कौन सी प्रकृति का फल मिल रहा है पता नहीं, पता है क्या? पर मिलने को तो शरीर चाहिए होगा। समझाने टाइम बंद नहीं, ये समय ना हम काय तीन छे, अरे पण शरीरच नाही ना त्या। शरीर नहीं होने पर भी तेजस कार्बन वर्गणाएं तो वहां पर है, और उस समय पर उसको देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय है। यहाँ से कोई
देवगति में जाएगा, तो कौन सा नाम कर्म है? तो कर्म का उदय तो है, इसीलिए अगर उसको फल नहीं मिलेगा तो वो देवगति में पहुंचेगा कैसे? उसका फल क्या है कि वह देवगति तक पहुंचाती है, यह उसका फल। अब उसने यहाँ से देवगत्यानुपूर्वी का बंध किया, मनुष्य गति का जीव था। कर्म कौन सी आयु में जाना है, कौन सी गति में जाना है? देवगति। अब देवगति में जाना है तो उसको कौन से नाम कर्म का बंध हुआ है? देवगत्यानुपूर्वी। अब जब देवगत्यानुपूर्वी का बंध हो गया तो वह उसमें जाएगा, कब जाएगा? जब वो प्रकृति फल देगी। अगर वह प्रकृति फल ही नहीं देगी तो जाएगा कैसे? हर प्रकृति अपना अब उसने जो नाम कर्म बांधा है, अभी तक तो जैसे अपना अभी भी देवगत्यानुपूर्वी कर्म अपन ने बांध लिया, देवगति का बंद कर लिया, वो देवायु का बंद कर लिया, मान लो, तो अभी फल देगा क्या वो? कब देगा? जब विग्रह गति आएगी तभी वह फल देगा। जैसे किसी ने नरक गत्यानुपूर्वी का बंद कर लिया, मनुष्य गति में रहकर, तो उसको फल अभी नहीं मिले, कब मिलेगा? जब वह विग्रह गति में जाएगा तभी उसको नरक गत्यानुपूर्वी का फल मिलेगा। समझ में आया? इस तरह से कौन सी जो गत्यानुपूर्वी उसने बांधी होगी, वह गत्यानुपूर्वी का कार्य क्या है? इस भव से उस भव तक पहुंचाना, ये उसका फल है। यदि वो नहीं पहुंचाए तो फिर आप पहुंचो कैसे? ठीक है, रास्ते का भी तो कलेवा लेके चलना पड़ता है, नहीं कलेवा रहेगा तो हम कैसे चल के पहुंचेंगे? तो ये रास्ते का कलेवा है, रास्ते का नाश्ता है, वह इस भव से उस भव तक पहुंचाते हैं। तो यही बात इसमें कह रहे हैं। और चौथी कौन सी है? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, जिसका फल क्षेत्र में मिलता है, विग्रह गति में मिलता है, वो कौन सी हो गई? क्षेत्र विपाकी। और एक और बची भव विपाकी, जिसका फल भव में मिलता है, मनुष्य गति में ही जिसका फल मिलेगा। अब जैसे कोई आपने अशुभ आयु का बंध कर दिया, तो अब वह अशुभ आयु का बंध किया है, अब वह मनुष्य आयु में फल नहीं देगी। कब देगी? जब आप नरक आयु में, नरक गति में पहुंचोगे तब वह सारा फल देने को तैयार। अब बहुत सारा शुभ कर्म आपने उपार्जित कर लिया, अब वह शुभ कर्म का फल कहाँ भोगोगे? जब देवायु में पहुंचोगे, जब देवगति में पहुंचोगे, तब वहां पर जाकर के आपको खूब सारा क्या मिलेगा? वहां पर आप समूह शरण में जा रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो। ये सब सुनने के लिए पुण्य चाहिए, साधारण चीज नहीं है। ये क्या साधारण चीज? अनंत भगवान का साक्षात दर्शन करना, उनके पंच कल्याणकों में जाना, उनकी वाणी को सुनना, ये सब अतिशय पुण्य है। पुण्य के उदय से होना है ये सब। पुण्य के बिना कैसे चले? पुण्य के बिना तो ये प्रतिमा जी जो है, इनके मंदिर में आ सकते, तो साक्षात अनंत के वाणी कैसे वो सुनेगा? वो तो बहुत विशिष्ट पुण्यशाली जीव रहते हैं, जिनको साक्षात समूह शरण मिलेगा, तो साधारण जीव नहीं हो सकते। जब यहाँ पर मंदिर भी कौन आ पाता है? जिसके पुण्य का उदय हो, तो फिर साक्षात समूह शरण, साक्षात वाणी, पंच कल्याणक में सारी चीजों को देखना, यह सब भी विशिष्ट पुण्य के उदय से ही होता है। तो इसलिए वो अगर विशिष्ट पुण्य प्रकृति, अब जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, अब आपको बता दें, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसी ने कर लिया तो क्या उसको तुरंत फल मिल जाएगा? क्या वह उस भव में नहीं मिलेगा। जब वह तीर्थंकर बनेगा, जब उसको 13वां गुण स्थान होगा, उसके बाद 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा, तब उसको सारा समूह शरण मिलेगा, सारे चारों निकाय के देव आएंगे, तब उसको रियल फल मिलता है। जब तक वह घर में है तब तक रियल फल नहीं मिलता, तो घर वाले वो बैठ तब बात नहीं। जब तीनों लोक में सारे जीव, नरक को छोड़कर सारे जीव जब नमस्कार करते, तब उसका तीर्थंकर प्रकृति का फल है, तब है सारे देवी देवता, चारों निकाय के देव
मनुष्य यक्ष सो इंद्र जब नमस्कार करे तब उनको तीर्थंकर का फल मिल रहा। तब वह तीर्थंकर प्रकृति कब फल देती है? जब 13वें गुण स्थान में वो समूह शरण में रचना होती, तब वह तीर्थंकर प्रकृति फल देने योग्य होती। इसी प्रकार से यहाँ पर एक किसी भव में कोई चीज फल देती है तो उसके हिसाब से बताएंगे। समझ में आ गया? 4 प्रकार के कर्म की बताओगे नाम? अब कौन कौन सी प्रकृतियां होती हैं? जीव विपाकी, कौन सी पुद्गल विपाकी, कौन सी क्षेत्र विपाकी और कौन सी भव विपाकी। इस बात को यहाँ पर समझाया गया। देखिए गाथा नंबर अपनी है 47। देहादीपस्सन्ता पर्णासानिमिणतावजुगलब्जा धीरसुपत्तेयदुगम् अकुरुतिय पोकल विवाही। देहादीपस्सन्ता, देहादीपस्सन्ता से मतलब क्या है? यहाँ पर जितनी भी प्रकृतियां, कौन सी प्रकृतियां चल रही है? पुद्गल विपाकी। तो पुद्गल विपाकी का अर्थ क्या है? शरीर संबंधी प्रकृतियों को इसमें ले। जो शरीर संबंधी प्रकृतियां हैं वे पुद्गल विपाकी में आती हैं। ये क्यों सब बता रहे हैं? ताकि आप याद करने में सहूलियत हो जाए। तो अब इसमें देखिए देहादीपस्सन्ता, इसका अर्थ क्या है? देहादि से लेकर स्पर्श तक। स्पर्श है ना, तो देह से लेकर शरीर से, शरीर आदि प्रकृतियों से लेकर पस्सन्ता यानी स्पर्श रस गंध वर्ण तक उतनी जो प्रकृतियां हैं वो पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के अंतर्गत। देखो अब देह संबंधी प्रकृतियां कितनी हो गई? 5 शरीर, 5 बंध, 5 संगा, ये पकड़ के कितनी हो गई? 15। ठीक है, अब लो 3 अंगों का, ठीक है, 3 अंगों का और 6 संस्थान, 6 शहर, ये सब शरीर संबंधी है कि नहीं? ठीक है, तो 15 तो अपन ने इधर गिन लिए थे। अब मैं सरल तरीका बताता हूँ, देखो सरल तरीका। 15 तो अपन ने इधर गिन लिए थे, 15 अपने को अच्छे से याद है। इसके बाद 6 संस्थान, 6 शहर, इनको प्लस करो, 12 हो गए। अब इसमें 3 अंगों का और जोड़ दो, कितने हुए? अब ये इधर की 15 शरीर आदि और इधर की 15, दोनों को प्लस कर, कितने हुए? 30। अब ये 30 उठा के एक जगह रख दो। जैसे आप रख देती हो ना, कोई सामान आपका झोके में बन जाता है तो भैया ये खीर तैयार हो गई। अब इसमें सब्जी नहीं मिलाओगे, उसको उठा के एक तरफ, तो इसको अपनी 30 प्रकृति एक तरफ रख दो। अब आगे का पढ़ लो। अब इसके बाद क्या आया है? पर्णासा, ये 15 प्रकृति तो शरीर की हो गई और पर्णासा प्रकृति हो गई रस। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद देखो स्पर्श रस गंध और वर्ण, तो उसकी 20 प्रकृतियां। हाँ बता दीजिए 20 कैसे होती हैं? स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2, वर्ण की 5। ये 20 प्रकृतियां अपन ने पहले पढ़ ली थी, सबको मालूम है ना? इसमें कुछ समझने का नहीं है ना? तो 20 प्रकृति स्पर्श की। अब वो जो अपन ने 30 उठा के रखी थी उसमें ये 20 मिलानी है। कितनी हो गई? 50 हो गई। 50 ये हो गई 50 प्रकृतियां हो गई। अब इसके बाद निमिणताव जुगलम, निमिण यानी निर्माण, निमिण का अर्थ क्या है इसमें? निर्माण। उसके बाद आतप जुगल, आतप और उद्योग इसमें आएंगे। आतप जुगल दिया है ना, आतप जुगल का मतलब क्या? आतप और उद्योग। ये प्रकृतियां क्रम से जो पीछे दी ना, वो क्रम से दी। तो अब इसमें ले लिया कौन कौन सी? निर्माण, आतप और उद्योग, ये 3 प्रकृति। 53। अब इसको जोड़ो मतलब ठीक है। निमिण ताव जुगलम मतलब 3 प्रकृतियां हो गई, एक निर्माण, आतप और उद्योग। ठीक है, इसके बाद देखो थिर सुहा पत्तेदुग,
फिर शुभ पत्ते मतलब फिर का मतलब हो गया स्थिर अस्थिर, और उसके बाद क्या है शुभ, शुभ और अशुभ, ठीक है। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधन, कितनी प्रकृति हो गई भाई? ठीक है, ये 6 प्रकृति। ये ऊपर कितनी हो गई थी? 3, नीचे 6 हो गई। उसके बाद देखो आगुरुतीय, आगुरु लघु परघात और उपघात, कौन कौन सी ले ली? आगुरु लघु परघात और उपघात, ये 3 प्रकृति, ठीक है। तो अब इन सबको अपन जोड़ेंगे। देखिए पहले अपन ने कौन सी हुई थी? पहले 50 निर्माण, 50 तो अलग कर दो, अभी उसको छेड़ो मत। नहीं 50 50 उठा के अलग खीर बन गई अपनी, अब उसमें सब्जी नहीं मिलाएंगे, वो 50 उठा के रख दी। अब इसके बाद ये सब जोड़ो, बाकी जो है ना इनको जोड़ो। निर्माण, आतप, उद्योग और आतप और उद्योग, ये 3 हो गई, 3 प्रकृति। उसके बाद फिर शुभ पत्ते जुगम, तो इसमें स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधारण के 6 प्रकृति, तो 6 और 3 कितनी हो गई? 9 प्रकृति। और फिर आगुरु लघु उपघात परघात कितनी हो गई? 3 कितनी हो गई? 9 और 3 समझ में आ गया? ऊपर निमित्त ताव जुगलक, निर्माण आतप और उद्योग, ये 3 प्रकृति। उसके बाद फिर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ प्रत्येक साधारण, ये हो गई 6 प्रकृति। 6 और 3 कितने होते हैं? 9, ठीक है। उसके बाद आगुरु लघु उपघात परघात, 9 में जोड़ दो तीनों, कितनी हो गई? 12। अब अपनी 50 खीर रखी थी ना साइड में, 50 निकालो और उसमें मेवा डालो, 12 मेवा अच्छी डाल देना, अच्छी डालना, ठीक है। 12 मेवा उस खीर में डाल दी, तो क्या हो गया? ये बन गई 62 प्रकृतियां भौगोलिक। समझ में आ गया? 50 अपने पास थी पहले की, उसमें 12 ये जोड़ दी तो कुल हो गई कितनी? 62। ये 62 प्रकृतियां उद्गल विपाकी होती है। समझ में आया? एक बार अपन रिपीट कर, ठीक है। आप रिपीट करोगे, आएगा आपको? बताइए। पहले संघात से ना, हाँ 50 बंधन के 5, संघात के 5 और निर्माण शरीर के 5, ये हो गए 15। और निर्माण के 3, 15 निर्माण नहीं, निर्माण नहीं अंगोपांग 3 निर्माण के आगे ये अच्छा हाँ, ये पूरे अंगोपांग के 3, निर्माण का 1, निर्माण बाद में अंगोपांग के 3, 6 संस्थान 6 सेना, 6 संस्थान 6 सेना, और कितनी हुई? और ये अभी ये पूरे जोड़ना पहले 12 6 संस्थान 6 सेना और 3 अंगोपांग, ये जोड़ दो, तो ये हो गए आपके 15। और 15 और 15 ये 30 रख, और 20 स्पर्शादी अब ये 30 में वो 20 मिला दी, जोड़ दो, 50 हो गए। ये 50 हो गया। अभी 50 एक तरफ रखो, और फिर इसके बाद आएगा, फिर आएगा निर्माण। अब निर्माण, फिर आतप और उद्योग, अगुरु लघु उपघात परघात, प्रत्येक साधारण, सूक्ष्म स्थिर, सूक्ष्म नहीं, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर लेना। ये 6 लेना भी चाहिए, इस तरह से लेंगे। देखो बिल्कुल क्लियर, आप बताओगे? आप बताओ। शरीर, संघात और बंधन, इनके 5 साधन और नहीं, एक साथ इनको 15 कर लो पहले, सबको समझ में आ जाए। इनके 15 शरीर के 5, बंधन के 5, संघात के 5, ये 15 हो गए। साधन के 6, संस्थान के 6 और अंगोपांग के 3, ये हो गए 15 और 15 30, स्पर्शादी 20, वो हो गए 50। फिर आपके निर्माण, उद्योग और आतप, ये हो गए 3। नहीं, निर्माण, आतप और उद्योग, ये 3 हो गए। स्थिर के 2,
स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ 2 और प्रत्येक और साधारण 2। ये हो गए 6। अगुरु लघु 3, अगुरु लघु उपघात और परघात, ये हो गए सब मिला के 62। 12 हो गए ना, ये 50 अपन ने ऊपर ले लिए थे, तो ये हो गए कितने 12। तो 50 में 12 प्लस टुकड़े टुकड़े करके करेंगे ना तो समझ में आएगा, और इकट्ठे पढ़ते रहेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, टोटल करने में भी दिक्कत। अब ऐसे 62 टोटल करेंगे तो और टुकड़े टुकड़े करके करेंगे तो हो जाएगा। अब एक बार पुनः इसको सुन लीजिए। देखो, अपने 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, ये कितने हो गए 15। ये सबको याद हो गया मेरे ख्याल से, इतनी बार रिपीट हो गया। आपको समझ में आया? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात के कितने हो गए 15। ठीक है। उसके बाद 3 अंगों का 6 संस्थान, 6 सेवन, तो 6 और 6 हो गए 12। उसमें 3 जोड़ दिए तो कितने बन गए 15 बन गए। समझ में आया? 15 कैसे हो गए? 6 संस्थान, 6 सेवन और 3 अंगों का, इसमें कितने हो गए 15 हो गए। अब ये 15 में वो 15 से पहले हम शरीर के बंधन के संघात के जोड़े थे, वो 15 इन 15 में प्लस कर दो तो कितने बन गए, कितने हुए 15 और 15 30। ठीक है। अब ये 30 हो गए। अब इसके बाद इस पर शादी के 20 लिए थे, इस पर शादी के 20 सबको याद है ना, इस पर शादी के 20 लिए थे, तो ये 30 में 20 प्लस तो कितने हो गए 50। 50 ही बोलते हैं ना, 50 यानी कितने 50 में बोलते हैं, तो 50 हो गए, 50 हो गए 50 हो गए। ठीक है। अब इसके बाद में फिर अपने को आगे क्या करना है, आगे लेना है निर्माण, आतप और उद्योग। ये 50 को भी नहीं छेड़ना, अभी अपन नई प्रकृति तैयार करें। निर्माण, आतप और उद्योग, ये 3 प्रकृति। ठीक है। अब ये 3 प्रकृति, इसके बाद आप ले लो स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक और साधारण, ये 6 प्रकृति। 6 और 3 कितने हो गए 9। अब इसमें 3 प्रकृति और जोड़ेंगे। कौन सी 3 प्रकृति जोड़नी है? अगुरु लघु, उपघात और परघात, ये 3 प्रकृति और जोड़ो तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। यह 12 हो गया। तो अब इस तरह से कुल मिला करके ये 12 अपन को 50 में जोड़ देना। 50 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आता है 62। इस प्रकार से ये कुल प्रकृतियां कितनी हो गई 62। ये 62 उद्गत विभाग की प्रकृतियां। आपको समझ में आ गया प्रदीप जी? आप बताओगे? शरीर के 5, संघात के 5 और संस्थान के 5, नहीं, बंधन के 5, बंधन के 15, संस्थान के 6 और संहनन के 6 और 3 अंगोपांग, ये हो गए 30। 15 दोनों 30। ठीक है। और 20 स्पर्श के, 5 वर्ण, 5 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, ये कुल 30 और 20 मिलके 50। निर्माण, आतप और उद्योग, ये 3। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और प्रत्येक साधारण, ये 6। अगु लघुत्व, परघात और उपघात और 3। ये प्रत्येक और साधारण क्या है? प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय होता है ना, एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, वो प्रत्येक शरीर, और जिसके अनंत निगोदिया जीव आदि होते हैं वो साधारण है। ठीक है। ये वनस्पति काय का वेद है, प्रत्येक साधारण। वनस्पति में होती है ना प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, ये वनस्पति काय का। ठीक है। जिसमें एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है वो प्रत्येक शरीर है, और जिसमें एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, निगोदिया जीव होते हैं, वो क्या है साधारण शरीर है। और साधारण वनस्पति खाने योग्य नहीं रहती है, प्रत्येक वनस्पति को ही ले सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। तो अब ये अपना पूरा 62 प्रकृति अच्छे से समझ में आ गई हो गई। विपाक। हाँ, ये 62 प्रकृति कौन सी है? उद्गल विभाग।
अब इसके बाद अपन समझते हैं भ विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी तीनों प्रकृतियों का आगे गाथाओं में आ रहा है। देखिए गाथा नंबर 48। आउनि भव विवाई खेत विवाई आण भूपियो अठतरी अवशेषा जीव विवाही मुने अव्वा। आहुड़ी, आहुड़ी यानी चारों आयु, चार आयु है वो क्या है? चार आयु भव विपाकी है, जिसका फल उस ही भव में मिलता है। वह कौन सी प्रकृतियां हैं? अब जैसे नरकायु के योगी किसी ने पाप का संचय कर लिया तो वह नरक गति में जाएगा, तभी उसको क्या उदय होगा? तभी उसको उस वैक्रिय शरीर का नाम कर्म का उदय होगा। वो सारी चीजें और उसकी आयु जो है, नरकायु का बंध अगर किसी ने कर लिया तो नरकायु का उदय यहाँ पर नहीं आएगा। आएगा क्या? जब तक वह नरक गति में रहेगा तभी तक नरकायु का उदय रहेगा, उसके बाद रहेगा क्या? नहीं। इसीलिए आयु कर्म भव विपाकी क्यों कही है कि जिसका फल जब तक उस आयु में रहता है तब तक उसका फल, जब तक आप मनुष्यायु में हो तभी तक आपको मनुष्यायु का फल मिलेगा, और जब आप मनुष्यायु को छोड़ दोगे दूसरी आयु का फल मिलेगा। अब आप सोचो कि देवायु में मनुष्यायु का फल मिल जाएगा क्या? तो इसलिए यहाँ पर एक भव में जिसका फल मिलता है वह कौन सी प्रकृति है? भव विपाकी प्रकृति। ठीक है, तो चारों आयु का ऐसा लगा लेना, देवायु का फल देव गति में मिलेगा और मनुष्यायु का फल मनुष्य गति में मिलेगा, नरकायु का फल नरक गति में मिलेगा। इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग आयु का फल मिलता है और उसी भाव में मिलता है। आयु कर्म ऐसा है उसी भाव में मनुष्य भाव में मिलेगा, दूसरे भाव में इसका फल कभी भी मिलता उद्गल विपाकी का उल्टा नहीं है भाई। उद्गल विपाकी तो शरीर संबंधी प्रकृति, जिसका फल उद्गल के निमित्त से मिलता। फल तो सब जीवित भोगेगा भाई, चले कोई सी भी प्रकृति लाओ, भोगना तो अपने को, लेकिन जिसका फल शरीर के निमित्त से मिलता है वो कौन सी है? उद्गल विपाकी। तो वो इसके जैसा नहीं होगा। इसमें तो बताया है एक बार जब आप देवायु में पहुंचोगे तभी देवायु फलदायी होगी। अगर आपके पास देवायु नहीं है, कितना ही यहाँ पर आपने पुण्य कर्म खूब सारा बांधा, खूब सारा, अब आपका देवायु का बंद हो गया, आपके पास स्टॉक में देवायु रखी हुई, लेकिन अभी वो फल देगी क्या? अभी आपका पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, परेशानी में हो, धन भी नहीं है, कोई परेशानी में हो रहा, लेकिन आपने देवायु का बंध कर लिया। किससे? भगवान की भक्ति से। अब घर में पैसा नहीं और भी परेशानियां आ रही है, लेकिन आपके पास स्टॉक में क्या रखा है? देवायु, तो उसको यूज कर लो। वो कब यूज होगी? अभी भले ही दुख संकट आ रहा है, अब गरीबी में इसी तरह से आपने नियम ले लिया, मैं तो भगवान की भक्ति ही करूंगा, मेरे पास पैसा हो, घर में सब प्रकार से संकट है, पैसा नहीं, दरिद्रता सबसे बड़ा संकट है, सब संकट है। इसी संकटों में आपका दरिद्रता में ही भगवान का नाम जपते जपते आपने समाधि मरण कर लिया। अब क्या होगा? अब देवायु आपको मिल जाएगी। आपने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर समाधि मरण कर ली, अब आपने क्या हुआ? अब आपको जब आप स्वर्ग में पहुंच गए तब आपको सब अच्छा। तो यहाँ पर वो देवायु का स्टॉक अगर यहीं पे यूज हो जाता, यहाँ पर नहीं, उसी भव में वो फल देगा, पहले दूसरे को। अब मान लो देवायु में जाकर के आपने क्या किया? बहुत ज्यादा विषय होगा और आपने एक इंद्रिय पर्याय का बंध कर लिया,
लेकिन वर्तमान में कौन सी आयु चल रही है, तो आप वहां पर अच्छे ही रहोगे, वहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपने जो संश्लेष परिणाम करके विषय भोगों में फंस के जो एक इंद्रिय पर्याय का बंद किया वो कहाँ पे भोगोगे, जब आप वनस्पति काय बनोगे तब वहां पर होगे। तो इस तरह से उस ही भाव में उसका फल मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उसमें आया था 5 शरीर 5 बंधन 5 संगा, तो उसमें आ गया था औदारिक वैक्रियक और आहार, तो इसमें तो गतियां बदल जाएंगी, औदारिक भी है उसमें वैक्रियक भी है आहार भी है, नाना प्रकार के जीवों का नाना शरीर, तो इसमें केवल एक भाव का शरीर एक भाव का लेंगे और इसमें शरीर को नहीं लेंगे। मनुष्य ने जिस जीव ने जैसी आयु बांधी है इसमें एक पर्टिकुलर जीव का और क्या है, इसमें एक ही शरीर लेंगे, एक बार में यज्ञ गति में जाएगा तो औदारिक शरीर होगा, देव में जाएगा तो वैक्रियक शरीर होगा, इसमें शरीर एक हो सकता है लेकिन उसमें पूरा इंटीग्रेटेड रूप से ले लिया गया। समझ में आया? इसमें वर्णन नाना जीवों का नाना शरीर हो सकता है लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक ही आयु ली गई, एक जीव की एक ही आयु ली गई है, इसलिए इसमें अलग प्रकार से लेंगे उसमें अलग। ठीक है, आओ भी 4 आयु हो गई। उसके बाद भव विमाई, भव विमाई का अर्थ क्या है, भव विपाक, भव विपाक की प्रकृतियां और आणुपूर्वियों, चारों आणुपूर्वी क्षेत्र विमाई क्षेत्र विपाकी बाकी में 2 4 ही करते, भविष्य में 4 ही तो रहेंगे, ताकि उसी आयु में उसका फल मिलता है, रास्ते का फल नहीं है ये तो एक आयु, जब आपको मनुष्य आयु का उदय आएगा तब ही उसके योग्य आपको फल मिलेगा, और मनुष्य आयु यदि खत्म हो गई, अब आप सोचो कि मैं भगवान की भक्ति कर लूं, मैं आहार दे, तो तुम कितना ही करो तुम्हें वो सब मिलने वाला नहीं। अब ये जिनकुल मिला है, आपको आहार दे सकते हो, पूजा कर सकते हो, ये सब अभिषेक कर, ये सब चीजें कर सकते हो। अब आप सोचो मैं नरक गति में जाऊंगा, यज्ञ गति में जाऊंगा, तब तक हो जाएगा क्या? ये सब यहीं पे मिलेगा, दूसरी जगह ऐसे ही एक ही आयु जो आपने बांधी है उस आयु का फल उसी आयु में रहोगे तभी मिलेगा। जब वो शरीर छूट गया तो आपको बाद में उसका फल मिलने वाला नहीं। ठीक है, चारों आयु भव विपाकी हो गई। कौन कौन सी हो गई 4 आयु बताइए? नरक आयु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु, है ना, नरक आयु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु और कौन सी क्या हो गई? 4 आयु। सबको मालूम है 4 आयु। तो ये 4 आयु कौन सी प्रकृतियां हैं? भव विपाकी। इसके बाद क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां क्या बताया? चारों आनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी, जो विग्रह गति में होती है, जैसे ही यहाँ से मरण होगा वैसे ही देव गत्यानुपूर्वी का उदय चालू हो गया। अब ये मनुष्य आयु का उदय खत्म, मनुष्य आयु का उदय क्या हो गया? यहीं पे खत्म, जैसे ही मरण हुआ ये खत्म। अब कौन सी आयु, कौन सी नामकरण का उदय चल रहा है? देव गत्यानुपूर्वी। अब ये देव गत्यानुपूर्वी का कहाँ तक चलेगा? जब तक देव गति में उपास शैया पर नहीं पहुंचोगे वहां तक चलेगा। जैसे ही आपने प्रवेश कर लिया देव गति में, यह रास्ते का काम खत्म। अब देव गत्यानुपूर्वी का फल देना खत्म, उसने जो फल देना था वह दे दिया, तो देव गत्यानुपूर्वी में पहुंच गया। इस तरह से 4 अनुपूर्वी कौन कौन सी हो जाएंगी? नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। सबको समझ में आ गया? 4 गत्यानुपूर्वी होंगी और एक बार में एक का ही उदय रहेगा, ये भी ध्यान रखना। एक साथ आप सोचो मैं देवगति में भी चला जाऊं, नरक में भी चले जाऊं, ऐसा नहीं। यहाँ पर जैसे आप भोजन करते करते क्या करते हो, मोबाइल में लग रहा है, स्कूटी भी सुन रहे हो, क्या करते हैं? भोजन बनाते बनाते महिलाएं क्या क्या करती रहती है, देखो। अब वो भोजन बनाते बनाते वहां पर क्या लगा लिया? मोबाइल। मोबाइल में क्या स्कूटी पार्ट भी चल रहा है, इधर से पप्पू को भी पकड़ रखा है,
है, उसको भी संभालिए, उसको भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चना चबेना देती रहती है, बीच बीच में उसको भी चबेना दे रही, उसको भी खिला रही है, और साथ में भोजन वहाँ पर चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, तो उसमें बीच में अब वहाँ पर चूल्हे पर चढ़ा है क्या, दाल चूल्हे पर है, तो बीच में सब्जी भी हाथ से बनाती जा रही है, पप्पू भी संभाल रही है, सब्जी भी बना रही है और स्तुति भी सुन रही है। ये सब काम महिलाएं कर लेती, आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो एक साथ आप देख लेना, कभी वो रसोई में काम करती है, उस समय में वो 4 काम इतनी फास्ट अपने कर लेती। इसी तरह से यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो एक का ही होगा, आप तो मुझे 4 का मुझे आ गया, 4 चीज मिलने वाली नहीं, एक बार में एक गति में ही जाओगे, एक गति, क्योंकि कर्म जो है वो सिस्टम से काम करता है, उसका सिस्टम एकदम अलग है, उसका सिस्टम डिस्टर्ब, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन कर्म का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सुपर मैनेजमेंट है, वो डिस्टर्ब नहीं, इसलिए फिर क्या होगा, फिर इस प्रकार से चारों अनुपूर्वी, तो चारों अनुपूर्वी कैसी हो गई, क्षेत्र विभाग, देखो आयु हो गया भव्यपाकी, चारों अनुपूर्वी हो गई क्षेत्र विभाग। अब क्या बचा, शेष 78 प्रकृतियां, 78 अवशेषा। अब 78 प्रकृतियां जो बची हैं वो क्या हैं, वो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। समझ में आ गया, ये इतनी प्रकृतियां बता दी, ये सब प्रकृतियां 62 तो ये हो गई, और 4 आयु 4 अनुपूर्वी ये 8, ये सब कितनी हो गई, 70, ये 70। अब 78 प्रकृतियां बची, तो ये 78 प्रकृतियां किसकी हो गई, जीव विपाकी, जीव विपाकी प्रकृतियां जो बची है वो जीव विपाकी पकड़, जो बची है, ऐसे इसमें भी कहा है, देखो आपको समझ लेते हैं कि आचार्य परमेश्वरी ने भी लिख दिया शेष, जो बची हुई है वो सारी 78 प्रकृतियां सब किसी ने जीव को पहले नहीं लिया उन्होंने। अब ऐसा है, बड़ा लड्डू पहले दिखा दो तो बच्चा डर जाता, तो कैसे खाऊंगा मैं, आजकल के बच्चे तो वास्तव में डर जाते, आप उनको यदि प्लेट में ज्यादा भोजन दे दो तो चिल्लाने लगेंगे, पहले के बच्चे ज्यादा होते थे उनको मिलता ही कम था, तो वो लड़ते थे मुझे बड़ा लड्डू दो, मुझे बड़ा लड्डू दो। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, इतना मुझे क्यों दे दिया, इतना सारा क्या मैं खाऊंगा, ऐसे करके आजकल के लोगों को यदि आप आजकल के बच्चों को प्लेट भर के दे दो तो वो चिल्ला दे। पहले बच्चे क्यों लड़ते थे कि प्लेट भर के मिलता नहीं, आजकल बच्चे क्यों रोते हैं, प्लेट भर के क्यों देते हैं, सब मिलता है इसलिए ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया, अब अपने को क्या पढ़ना है, 78 प्रकृतियां, वो अपन दोपहर में पढ़ लेंगे, सब समझ में आ गया इसमें, ठीक है। 62 अपनी कौन सी हो गई, उत्कल विपाकी, 62 उत्कल विपाकी, और भव विपाकी कितनी हो गई, 8, भव विपाकी 4 दिए हैं, 4 आयु, 4 आयु, भव विपाकी में 4 आयु हुई तो लिया है तुमने, 4 आयु, जिस कर्म का फल उस आयु में जाकर के उसी स्थान पर मिलता है वो कौन सी है, भव विपाकी, एक ही भव में मिलता है, तो इसलिए 4 आयु हो गई भव विपाकी, और जिनका फल विग्रह गति में मिलता है वो कौन सी प्रकृति है, गत्यानुकूल, तो 4 गत्यानुकूल किसमें आ गई, क्षेत्र विभाग। तो इस तरह से यहाँ पर 70 प्रकृतियों का व्याख्यान हो गया, अब बची 78 प्रकृतियां, उनका व्याख्यान आगे किया जाएगा। जय बोलो आचार्य सुंदर साथ महाराज जी, माता समाधि परिणाम चित्तावणी चित्त